हरे कृष्णा। हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 10 टेक्स्ट चैप्टर 9 टेक्स्ट 10 नौवा अध्याय द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। इसका श्लोक संख्या 10। इसके पहले वाले श्लोक में हम लोग चर्चा किए थे। भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं, न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मसक्तम तेषु कर्मसु। O धनंजय, all this work cannot bind me. I am ever detached from all these material activities, seated as the neutral. हालांकि पूरा जगत मत मत स्थानी सर्वभूतानि ना चाहते तो अवस्थित। हालांकि पूरा जगत भगवान कृष्ण के कंट्रोल में है और उनकी इच्छा से सारा जगत कार्य करता है, लेकिन भगवान पिछले श्लोक में बोले कि ये सारा जो कार्य है मुझे बंधन में नहीं डाल सकता है। मैं पूर्ण रूप से उदासीन वत हूँ और विरक्त हूँ। तो फिर कार्य कैसे करते हैं? कैसे भगवान फिर कार्य करते हैं ताकि बंधन में भी नहीं पड़ते, कार्य भी हो जाता है, उदासीन भी बने रहते हैं। तो इसका व्याख्या इस श्लोक में कर रहे हैं। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्द्वि परिवर्तते। So this material nature, which is one of my energies, is working under my direction. O son of Kunti, producing all moving and non-moving beings. Under its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. ये भौतिक प्रकृति जो मेरी एक शक्ति है, एनर्जी है, वो मेरे अध्यक्षता में कार्य करती है, इज वर्किंग अंडर माई डायरेक्शन। हे कुंती पुत्र, चर और अचर जीवों को उत्पन्न करने वाली ये भौतिक बहिरंगा शक्ति मेरे अध्यक्षता में कार्य करती है, और इसी रूल के द्वारा ये भौतिक जगत बार बार सृष्टि होता है और विनाश हो जाता है, प्रलय भी हो जाता है। तो भगवान इस श्लोक में बड़े स्पष्ट तरीके से ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि हालांकि वो उदासीन होकर के न्यूट्रल, ये भौतिक कार्यों पे डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो हुए बिना बिना बंधन में पड़े विरक्त होकर के कार्य करते हैं, भौतिक संसार को चलाते हैं, कंट्रोल करते हैं पूरी तरीके से। लेकिन कैसे करते हैं? प्रकृति के माध्यम से करते हैं। मया अध्यक्षेण, अध्यक्ष शब्द आया है कि मेरी अध्यक्षता में, बाय मी, मया मीन्स बाय मी, अध्यक्षेण बाय सुपरिंटेंडेंस। तो मया अध्यक्षेण मतलब कि मेरे द्वारा निर्देश प्राप्त करके या मेरी इच्छानुरूप, मेरी इच्छा के अनुसार प्रकृति, जो माया शक्ति है, प्रकृति मतलब दुर्गा देवी, सूयते, स चर अचरम, हाँ, बनाती है, प्रकट करती है चर और अचर जीवों को। हेतु ना अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। इस जगत को, चर अचर, इस जगत में चर अचर जो जीव हैं उनको भौतिक प्रकृति मेरी बहिरंगा शक्ति करती है। लेकिन कैसे? माया अध्यक्ष है। जैसे भौतिक वैज्ञानिक लोग हैं, वो बोलते हैं कि मटेरियल नेचर डज एवरीथिंग, भौतिक प्रकृति सब कुछ कार्य करती है, सब भौतिक प्रकृति के नियम के अनुसार कार्य होता है। तो सत्य बात, भौतिक प्रकृति कार्य करती है सब कुछ, भगवान डायरेक्टली नहीं करते कुछ भी। लेकिन भौतिक प्रकृति स्वतंत्र रूप से नहीं करती। ये बात जो है जानने वाली, इसको नोट करना चाहिए। भौतिक प्रकृति कोई भी कार्य अपनी इच्छा से नहीं कर सकती, स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकती है, बिना आदेश प्राप्त किए नहीं कर सकती है। हाँ, इस बात को ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी वर्णन करते हैं, और डिटेल में ब्रह्मा जी बोलते हैं ये श्लोक में। ब्रह्म संहिता 5.54,
सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. The external potency Maya, who is of the nature of the shadow of the Chit potency, is worshipped by all people as Durga, the creating, preserving, and destroying agency of this mundane world. I adore the primeval Lord Govinda in accordance with whose will Durga conducts herself. The external potency Maya, who is of the nature of the shadow, सृष्टि स्थिति प्रलय, इस भौतिक संसार का सृष्टि, स्थिति, प्रिजर्वेशन, मेंटेनेंस, एंड प्रलय मतलब विनाश, साधन शक्ति रेखा, छाया एवं यश्य, यश्य मतलब जिनकी, ऐसे गोविंद के, वो ऐसे गोविंद आदि पुरुष गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ. ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, यश्य, यश्य छाया इव साधन शक्ति एका सृष्टि स्थिति प्रलय. हाँ, कि जिनकी जिनकी छाया बन करके, लाइक शैडो, छाया के जैसे जिनकी बन करके ये जो भौतिक प्रकृति है उनकी सृष्टि स्थिति प्रलय करती है. इच्छा अनुरूपम विभर्ति दुर्गा, उनका नाम क्या है? दुर्गा देवी. तो दुर्गा देवी ये भौतिक संसार की उत्पत्ति करती है, विभर्ति मेंटेन करती है, और फिर डिस्ट्रॉय भी कर देती है, नष्ट भी कर देती है. हाँ, इच्छा अनुरूपम, यस्य इच्छा अनुरूप, जिनकी इच्छा के अनुसार, अपीच्यस्य चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि. सो ये ब्रह्मा जी यहाँ पे क्लियर बताते हैं कि भौतिक प्रकृति सब कुछ करती जरूर है, लेकिन भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है. स्वतंत्र रूप में वो कार्य नहीं कर सकती है, भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करती है, भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करती है, भगवान की शक्ति होकर के कार्य करती है. ठीक है, तो हम बता सकते हैं उन लोगों को जो भगवान को डायरेक्टली ना देख पाने के कारण डिक्लेयर करते हैं कि संसार में जो भी होता है सब प्रकृति करती है, मटेरियल नेचर करता है सब कुछ. तो सही बात, प्रकृति करती है, लेकिन उस प्रकृति के पीछे हाथ किसका है? परम भगवान श्री कृष्ण का हाथ. उनके अध्यक्षता में सारा कार्य होता है. हम्म, वो है बीजदाता, अहम बीज प्रदापिता. भौतिक प्रकृति अनेकों प्रकार के जीवात्मा को, 84 लाख योनियों को उत्पन्न करती है, लेकिन बीजदाता पिता कौन है? वो कृष्ण है. कृष्ण गीता में बोलते हैं, जस्ट लाइक अ वुमेन, she cannot produce a child until unless the seed is given to her womb by a man. Only when a man impregnates a woman with the seed, then only she becomes pregnant, and then she can bear a child, and over a period of time she can produce a child. Similarly, जब तक भगवान दृष्टिपात नहीं करते हैं, भौतिक प्रकृति को आदेश नहीं देते हैं, बीज प्रदान नहीं करते हैं, तब तक भौतिक प्रकृति अपने आप में स्वतंत्र रूप से असंख्य जीवात्माओं को उत्पन्न नहीं कर सकती और उसको मेंटेन भी नहीं कर सकती. जस्ट लाइक एक स्त्री संतान उत्पन्न करती है, लेकिन ऐसा लगता जरूर है कि स्त्री खुद जो है संतान उत्पन्न कर रही है, और फिर वो स्त्री बाद में उन बच्चों को पालन पोषण कर रही है. लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति वो ये जान सकता है कि उस स्त्री का कोई न कोई पति है जिसने बीज दान दिया, तो संतान की उत्पत्ति हुई है. फिर वो पति जो है पालन पोषण करने के लिए सुविधाएं देता है, धन संपत्ति देता है, रिसोर्सेज देता है, संसाधन देता है, तब वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाती है. पति जैसा आदेश देता है वैसा करती. तो उसी प्रकार से भौतिक प्रकृति जो है ये
असंख्य जीवात्माओं को उत्पन्न करती है, उनका पालन पोषण करती है। लेकिन कैसे? परम भगवान की अध्यक्षता में वो बीजदाता पिता है और भौतिक प्रकृति को पालन पोषण करने की शक्ति देते हैं, आदेश देते हैं, तब कर पाती। तो ये मया दक्षिणा का ये अर्थ है यहाँ पे श्लोक में जो आया है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। सूयते, मया दक्षिण, मेरे अध्यक्षता में प्रदान करती है। सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती। यह इस श्लोक का समझ सब्सटेंस है। साथ में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, "It is clearly stated here that the Supreme Lord, although aloof from all material activity, although aloof from all activities of the material world, remains the supreme director." परम भगवान हालांकि समस्त प्रकार के भौतिक कार्यों से अछूता होते हुए भी, किसी भी प्रकार के भौतिक कार्यों में इन्वॉल्व हुए बिना, भगवान कृष्ण फिर भी उसके सुप्रीम डायरेक्टर बने रहते हैं, डायरेक्शन अध्यक्ष बने रहते हैं। The Supreme Lord is the supreme will and the background of this material manifestation. But the management is being conducted by material nature. तो परम भगवान सुप्रीम लॉर्ड इज सुप्रीम विल एंड द बैकग्राउंड ऑफ दिस मटेरियल मैनिफेस्टेशन। ये भौतिक सृष्टि, भौतिक ब्रह्मांड के बैकग्राउंड में या फाउंडेशन, बैकग्राउंड मतलब मेन आधार परम भगवान है। और मुख्य रूप से जो सुप्रीम विल मतलब जिनकी इच्छा से होता है। Krishna also states in Bhagavad Gita that all of the living entities in different forms and species, I am the Father, Aham Bija Pradapita। जैसे मैंने उस श्लोक बताया कि भगवान कृष्ण डिक्लेयर करते हैं गीता में, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्तः तासां महत् योनिर् अहम बीज प्रदापिता। सर्वयोनिषु कौन्तेय, जितने भी प्रकार के स्पीसीज हैं इस संसार में, उनका बीज प्रदापिता, आई एम द फादर, मैं पिता हूँ। The father gives seeds to the womb of the mother for the child. And similarly, the Supreme Lord, by his mere glance, injects all the living entities into the womb of material nature. And they come out in their different forms and species according to their large desires and activities. हाँ, जैसे एक मूर्ख व्यक्ति बोला कि अगर भगवान परम पिता हैं तो हमने तो नहीं देखा भगवान कैसे जन्म दे रहे हैं। तो एक बुद्धिमान भक्त ने बोला कि जिस प्रकार से आपका जन्म हुआ है माँ के गर्भ से, आपने देखा आपके पिताजी ने कब बीज दान दिया था? हाँ, तो इसी प्रकार से कोई नहीं देख सकता है, क्योंकि हमारी तो सृष्टि सृष्टि होने के बाद हमारा जन्म हुआ है। जितने भी महान महान ऋषि मुनि गण हैं, देवता गण हैं, सब लोग सृष्टि होने के बाद उत्पन्न हुए हैं। तो इसलिए कैसे कोई देख सकता है कि भगवान ने कब बीज दान दिया भौतिक प्रकृति को, जब भौतिक प्रकृति सृष्टि हुई भी नहीं थी। सृष्टि ये मतलब ये ग्रह नक्षत्र ये सब बने भी नहीं थे। पहले ही, उसके पूर्व ही भगवान नारायण जब इच्छा किए कि असंख्य जीवात्माओं को वापस से भौतिक संसार में मौका देना है, तो भगवान दृष्टिपात करते हैं अपने दृष्टि ग्लैंस के द्वारा, जो उनकी शक्ति है भौतिक प्रकृति, उसको इंजेक्ट करते हैं असंख्य जीवात्माओं से। जो है उनके गर्भ में, भौतिक प्रकृति के गर्भ में भगवान अपने दृष्टि से मात्र असंख्य जीवात्माओं को इम्प्रेग्नेट कर देते हैं। और फिर समय अनुसार, समय आने पे धीरे धीरे वो भौतिक प्रकृति फिर अ, अनेकों प्रकार के स्पीसीज, योनियों को प्रकट करती है। तो ये प्रोसेस है। So all these living entities, although born under the glance of the Supreme Lord, take their different bodies according to their past deeds and desires। और अलग अलग जीवात्मा अपने पूर्व जन्म के कार्य के अनुसार और इच्छाओं के अनुसार शरीर को प्राप्त करते हैं। लेकिन वो प्रदान करने वाले, भौतिक प्रकृति के गर्भ में जीवात्माओं को धारण करवाने वाले भगवान, तभी वहां से, उसके बाद से फिर बाकी प्रोसेस चालू होते हैं।
सो द लॉर्ड इज नॉट डायरेक्टली अटैच टू दिस मटेरियल क्रिएशन, इसलिए भौतिक प्रकृति से, भौतिक प्रकृति में और जन्म में भगवान डायरेक्ट अटैच नहीं है, जुड़े नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बिना ये हो नहीं सकता। जस्ट लाइक अ मदर गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड, कोई स्त्री किसी शिशु को जन्म देती है, तो उसमें अ, हालांकि पिताजी का डायरेक्ट रोल नहीं दिखता है कि जन्म हो रहा है। जन्म के समय में तो स्त्री के गर्भ में ही वो शिशु का विकास होता है, फिर वही जन्म होता है, फिर बाद में उसका तो डायरेक्ट देख दिखता नहीं है ऐसा। लेकिन उन्हीं का सबसे महत्वपूर्ण रोल है, वो बीज प्रदान करते हैं तब जन्म होता है। उसी प्रकार से हालांकि भगवान का, हरे कृष्ण, भगवान का डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं है, रोल नहीं होता है भौतिक प्रकृति में, लेकिन उनके बिना भौतिक प्रकृति असंख्य जीवात्माओं को जन्म नहीं दे सकती है। भगवान का क्या रोल है? ही सिंपली ग्लैंसेस ओवर मटेरियल नेचर, मटेरियल नेचर इज दस एक्टिवेटेड एंड एवरीथिंग इज क्रिएटेड इमीडिएटली। भगवान केवल दृष्टिपात करते हैं और उनके दृष्टिपात करने मात्र से भौतिक प्रकृति एक्टिवेट हो जाती है। इसलिए परफेक्ट एग्जाम्पल दिया गया है। हालांकि ये एग्जाम्पल प्रभुपाद जी तात्पर्य में स्पष्ट लिख रहे हैं, बट ये एग्जाम्पल चर्चा करो तो कुछ लोगों को लगता है कि क्या बातें कर रहे हैं, बट ये साइंस है, विज्ञान है। भगवान केवल दृष्टिपात करते हैं भौतिक प्रकृति में, और भौतिक प्रकृति एजिटेट हो जाती है या एक्टिवेट हो जाती है, और असंख्य जीवात्माएं फिर अपने आप इमीडिएटली आना चालू हो जाते हैं। Because he glances over material nature, there is undoubtedly activity on the part of the Supreme Lord, but he has nothing to do with the manifestation of the material world directly. तो क्योंकि भगवान भौतिक प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं, तो इसलिए निश्चित रूप में निस्संदेह भगवान के द्वारा ही कार्य किया जा रहा है भौतिक प्रकृति को सृष्टि करने के लिए। लेकिन क्योंकि भौतिक जगत में जो भी उत्पन्न होता है, डायरेक्टली उसको मैनिफेस्ट प्रकट करने में भगवान का रोल नहीं है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि मैं उदासीन वक्त रहता हूँ। सो दिस एग्जाम्पल इज गिवन इन द स्मृति, स्मृति में एग्जाम्पल दिया गया है। When there is a fragrant flower before someone, the fragrance is touched by the smelling power of the person, yet the smelling and the flower are detached from one another. सो जिस प्रकार से कोई पुष्प होता है, पुष्प का जो सुगंध है वो हवा के माध्यम से किसी व्यक्ति के नाक में आता है, स्मेलिंग पावर के द्वारा वो व्यक्ति जो है उस फ्लावर को स्मेल करता है, लेकिन फिर भी फूल और उस व्यक्ति जो स्मेल कर रहा है उसका डायरेक्ट संपर्क नहीं। ये स्मृति शास्त्र में एग्जाम्पल दिया गया। उसी प्रकार से भगवान भी ये भौतिक सृष्टि का जो है सृष्टि करते हैं, हर जीव हर चीज उत्पन्न करते हैं बिना डायरेक्ट स्पर्श के। देयर इज अ सिमिलर कनेक्शन बिटवीन the material world and the supreme personality of God. Actually, he has nothing to do with this material world, but he creates by his glance and ordains. तो डायरेक्ट उनका कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन अपनी सृष्टि दृष्टि के द्वारा वो सृष्टि करते हैं। In summary, material nature without the superintendence of the supreme personality of Godhead cannot do anything. Yet the supreme personality is detached from all material activities. तो इस श्लोक का सार ये है कि भगवान के अध्यक्षता या भगवान की इच्छा या भगवान के डायरेक्शन के बिना भौतिक प्रकृति कुछ नहीं कर सकती है, डेड मैटर है, डेड रह जाएगी। भगवान जब ग्लैंस करते हैं, भगवान जब आदेश देते हैं, भगवान जब इच्छा रखते हैं, तब भौतिक प्रकृति एक्टिवेट होकर के हर प्रकार की चीजें उत्पन्न करती, कार्यरत रहती। उसी प्रकार से ये शरीर भी कार्य उसे ही करता है। जब तक इस शरीर में आत्मा रहता है और परमात्मा भी रहते हैं, तब तक ये भौतिक शरीर अनेकों प्रकार के फंक्शन करता रहता है। इसका ग्रोथ होता है, इसमें अनेकों प्रकार के जो अंदर के सिस्टम है ऑर्गन के सब चलते रहते हैं। जैसे आत्मा गया ये डेड मैटर, उसी प्रकार से समस्त ब्रह्मांड भी, भौतिक प्रकृति भी ये डेड मैटर है। भगवान के उपस्थिति से, भगवान की इच्छा से, भगवान के डायरेक्शन स्पर्श से ये कार्य करता है, अन्यथा ये नहीं कर पाएगा। लेकिन भगवान बता रहे हैं आगे के श्लोक में, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मूर्ख लोग रहेंगे
जो नहीं समझेंगे इस बात को, तो उनको भगवान बोल रहे हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। इस श्लोक पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।